कौन आप? सोच रहे हो कि अंदर जाना है क्या? सोच रहे थे। प्रभु कितने बजे आना होता है? 40 का टाइम हो गया प्रभु, पहले 50 का था। क्या समझे? 40 का टाइम। हाँ सही समझ। Data structures. देखना यही प्रोग्राम था। सर्चिंग का था कि मैक्सिमम का था? सर्चिंग दोनों देख लो। वॉइड डू सर्च, पहले मैक्स का देख लो। देखना पहले आप अपना मैच करो, आपने ऐसे किए, चेक करो। हाँ जी सर। नहीं सर, +0 नहीं लिखा। ये +0 नहीं लिखा सर। वो कोई बात नहीं, +0 वैसे भी कोई वैल्यू है। सर वैसे ऐसे किया था, एक रिटर्न मैक्स नहीं लिखा सर। कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे विद आर्गुमेंट विद रिटर्न ले लिया, ठीक है। आपने इसी प्रिंटफ करवा दिया, कोई सर ऊपर करवाए थे सर, पर वो आंसर नहीं आया सर, 0 आंसर आ रहा है। अरे आपने रिटर्न ही नहीं करवाया ना ऊपर। सर प्रिंट ऑफ करवाया था ऊपर। कैसे करवाया जब आपने रिटर्न ही नहीं करवाया? बोलो। ओके सर, मैंने उस हिसाब से किया सर, जैसे आपने कल नहीं करवाया था खुद प्रोग्राम। या मुझे दिखा दो, चेक करवा दो। सर सेव नहीं है, वो चला ही नहीं। सर लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ भेज, लिख के भेज देते सर। प्रैक्टिकल क्या होगा वो दिखा दो। आपका बिल्कुल सही है, बस आपने गलती क्या कर दी, ये वाला आपने बेस एड्रेस पास कर दिया, एन पास कर दिया, राइट। ये देखिए, इस प्रोग्राम में देखिए हमने एन इनपुट करवाया, और इधर एन को एरे बना लिया, एन इनपुट करवा दिया। इतना काम तो करना ही करना है। फिर फंक्शन कॉल किया, 0th लोकेशन का एड्रेस पास कर दिया, एड्रेस आ गया पॉइंटर में, एन पास कर दिया, एन आ गया एन में। और ग्रेटेस्ट निकालना होता है तो हमें 0th एलिमेंट को बड़ा मानना होता है, तो ग्रेटेस्ट यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं हुआ हमारा। इज इक्वल टू स्टार पी। स्टार पी का मतलब 0th एलिमेंट को हमने मैक्स एज्यूम कर लिया। तो उसके बाद ग्रेटेस्ट अगर छोटा है तो ये वैल्यू ग्रेटेस्ट को चलेगी, और यहां पर प्रिंट है
बस आपने मिक्स कर लिया ना, वेरिएबल ऊपर पड़ा है और उसको यूज आप कहाँ कर रहे हैं, नीचे। आपको पता है कि एक फंक्शन का लोकल वेरिएबल दूसरे में यूज हो नहीं सकता। और मैंने क्या किया, इस वैल्यू को रिटर्न करवा दिया, रिटर्न करवा के यहाँ पे रिसीव कर लिया। जो मैंने किया वो भी देख लो, ये पढ़ा, रिटर्न किया, रिटर्न वैल्यू को कहाँ रिसीव करवा लिया, ये देखो ना, एन लिया, इनपुट करवाया, एरे बनाया, स्कैन करवाया, गेट मैक्स, बेस एड्रेस एन, रिजल्ट यहाँ पे आ गया, इसको प्रिंट कर दिया। बाकी ठीक है। ठीक है, और सर्चिंग का भी देख लो। सर्चिंग वाले में भी सेम, हमने यहाँ पे पॉइंटर लेना था, यही सिखाया था आपको। एक टेक्निक आपको सिखाई है पॉइंटर से, एक पॉइंटर लेस टेक्निक सिखा दें। पॉइंटर लेस में आपको जहां स्टार लेते हो वहां पे ऐसे ब्रैकेट लेनी होती है खाली, एक नई टेक्निक सिखा रहे हैं, आसान, जो नॉन बेंगलोरियंस में पॉपुलर है। और जहां जहां आपने पॉइंटर यूज करना है, क्या यूज करना है, सीधा, ना स्टार, ना राउंड ब्रैकेट, ना प्लस, कुछ नहीं करना। ये चॉइस आपकी है कि आपको स्टार वाली टेक्निक यूज करनी है या विदाउट स्टार करनी है। दोनों अच्छी हैं, दोनों की नॉलेज आपको हो गई। अगर वांटेड पीआई से मैच करता है तो प्रिंट हो जाए, काउंट हो जाए एंड सो। और यहां पर हमने वांटेड भी कहां से इनपुट करवा के लेके आए अपन, यहां से, एंटर द वैल्यू टू वांट टू सर्च, स्कैन एफ वांटेड, डू सर्च, एरे, यहां पे एड्रेस ऑफ A0, कॉमा n, कॉमा वांटेड। बस समझे, बस आपने यहाँ पे स्टार की जगह क्या लगा दिया, ब्रैकेट्स लगा। ठीक है, ये मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में, स्टार लेस, पॉइंटर लेस, एरे एज। इतनी समझ आई सुखजिंदर एंड टीम? जी सर। सुमित पता चल गया, क्लियर है? सुमित क्लियर, तरन, चेतन, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? रिकर्जन वाला सम वो तो हो ही गया, मल्टीप्लाई की जगह क्या लिखना था, सम, प्लस लिखना। हिमानी, अंश मल्होत्रा जी, ज्ञान के भंडार, आ गया सर समझ। यस सर, सही है। और कल कोई एब्सेंट रहा हो या परसों कोई एब्सेंट रहा हो क्लास में, तो जो एब्सेंट थे उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आज का जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो फंक्शंस के साथ लिंक नहीं करता है, लिंक नहीं। तो देखते हैं कैसे। स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स क्यों यूज करते हैं, इससे पहले मुझे एक बात और याद आ गई, वो कर लें पहले, ये तो हो ही जाएगा। हेलो,
हेलो हेलो, तो अब तक हम जो डाटा टाइप्स यूज करते रहे कौन सी, इंट, फ्लोट, जार नहीं कैर, these all are fundamental या primitive data types. ये जो है वो कौन सी डाटा टाइप्स मानी जाती है? प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, फंडामेंटल डाटा टाइप्स मानी जाती है। तो नाउ वी वांट कि यहां तक, तो अब तक ऐसा तो हमने बहुत कर लिया, इंट एक्स लिखा तो एक्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, ऐसा तो हमने बहुत कर लिया मैडम। हाँ जी, क्लास चल रही है जी, बसो। तो अब हमारा मन करता है कि हम ऐसा लिखें, हाइट एक्स, ऐसा करते ही एक्स नाम का मेमोरी में एक क्या क्रिएट हो जाए। अगर x एक वेरिएबल है तो इसका मतलब इंट एक क्या है, डेटा टाइप है। अगर x एक वेरिएबल है तो इसका मतलब हाइट कौन होगा, एक डेटा टाइप होगी। ऐसा ही हो गया ना। तो ऐसा सोचकर हमने एक प्रोग्राम लिख डाला और हमने लिख दिया हाइट, किसकी हाइट स्टोर करने का मन है, एक अमन की, और किसकी हाइट स्टोर करनी है, रमन की। कि ये दोनों कौन हो गए, वेरिएबल्स। अगर ये वेरिएबल्स है तो हाइट कौन है, एक डेटा टाइप है। तो हमने ऐसा सोच के प्रोग्राम रन कर दिया और एरर आ गई। क्यों क्यों आ गई? बिकॉज हाइट नाम की कोई डेटा टाइप तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैंने कहा बाबा जी ये क्या हो गया, आजकल ऊपर है स्वर्ग में डैनिस लिखी। तो कहते रहे इसमें सोचने वाली क्या बात है, घबराने वाली क्या बात है, डाटा टाइप नहीं है तो बना लो यार। मैंने कहा सर क्यों मजाक करते हो, डाटा टाइप भी कभी बनती है। कहते मैं आने से पहले एक चैप्टर दे के गया था, क्या, तो उसका यूज इसी काम के लिए होता है जब आपका दिल करे कुछ नई न्यू डाटा टाइप बनाने का। वाह सर कैसे, कहते वेरी सिंपल, यहां पे लिखो कीवर्ड स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट इज द कीवर्ड, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। मैंने कहा फिर, कहते नया डाटा टाइप क्या बनाना है बोलो। मैंने कहा सर हाइट, कहते लिखो हाइट। जैसे फंक्शन की बॉडी बनती है ऐसे ही डाटा टाइप की भी बॉडी बनती है, सेमीकोलन लगाना है। मैंने कहा जी फिर, कहते हाइट की प्रॉपर्टीज क्या है। मैंने कहा जी किलोमीटर मीटर, कहते यार सड़क की नहीं बंदे की हाइट पूछ रहे हैं। बंदे की हाइट किस में मेजर करते हैं, फीट एंड इंचेस में। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइट, फीट एंड इंच। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्लॉक, आवर एंड मिनट। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल एंड इमेजिनरी। तो ऐसे ही जितनी प्रॉपर्टीज हैं इसकी उतने वेरिएबल इधर डिक्लेयर कर दो, इंट फीट, इंट इंच। आप इंट फीट फ्लोट इंच भी ले सकते थे, फ्लोट फीट इंट इंच भी ले सकते हैं, फ्लोट फ्लोट भी, मतलब जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट डाटा टाइप्स का मिक्सचर है।
इसमें कैरेक्टर भी ले सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो कहते जी बस हो गया राजेश जी, रन करो। मैं कहा कि क्या मतलब? कहते हाइट अब जो है एक क्या बन चुकी है, मैं क्या जी ये मतलब समझा नहीं। कहते आपने बनाई है ना। मैं क्या आप? कहते आप कौन हो? मैं क्या हम यूजर है, आपके यूजर, बाबा जी के यूजर। तो ये बन गई यूजर डिफाइंड डाटा। तो एक्चुअल में स्ट्रक्चर्स का पर्पस ही ये है टू क्रिएट अवर ओन data types called user defined data type. This is what UDDT. Got it? तो जैसे ही रन किया एरर आ गई। कंपाइलर कहता है भाई साहब हाइट कौन है? मैंने कहा सर स्ट्रक्चर। कहते लिखो ना फिर आगे कि ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्ट, ये लिखना पड़ता है। तो ऐसा करते ही मेमोरी में दो कौन से वेरिएबल क्रिएट हो गए? पेरेंट वेरिएबल। नहीं सर आपने आगे तो कभी बताया नहीं ऐसे पेरेंट वेरिएबल होते हैं, है कि आगे हमने स्ट्रक्चर कब पढ़ा था। तो ऐसा करते ही मेमोरी में दो पेरेंट वेरिएबल्स क्रिएट हो गए। कौन कौन? रमन एंड अमन। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमने इनको पेरेंट क्यों कहा? बिकॉज अमन एंड रमन की डाटा टाइप क्या है? हाइट। और हाइट में कितने चिल्ड्रन वेरिएबल्स हैं? फीट, इंच। क्या है? फीट, इंच। So technically these are called properties. These are called attributes. These are called children variables. These are called member variables. ज्यादा फेमस क्या है? प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्यों? बिकॉज अमन की हाइट भी तो फीट इंच में होगी और रमन की हाइट भी तो फीट इंच में। तो इसलिए इनको हम पेरेंट बोल देते हैं और ये दोनों कौन हो गए? चिल्ड्रन। चलो इतनी बात समझ आई। अगर यहाँ 50 वेरिएबल होते तो 50 चिल्ड्रन वेरिएबल होते तो अमन के अंदर कितने वेरिएबल आते चिल्ड्रन? रमन के अंदर 50। डरने की क्या बात है? जोर से बोलो जय जावा। जय जावा। हाँ हमारा नारा है, नारा नहीं स्लोगन बोलते हैं, इंग्लिश नहीं, हाँ स्लोगन। नारा बहुत अच्छा लगता है, ट्रेडिशनल की अप्रोच रखती है, पुराने से बनते हैं। ठीक है चलो। तो अब अमन के अंदर तो कोई फीट इंच है ही नहीं, रमन के अंदर भी है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे फीट इज इक्वल टू 5, इंच इज इक्वल टू 7। ये कहाँ जाएगा? अमन की एफआई में जाएगा कि रमन की, या दोनों की, या किसी की नहीं? दोनों। आपको लगाया है, ये एरर आया। क्यों? अमन कहेगा मेरी फीट इंच है, रमन कहेगा मेरी है, रोला पड़ गया। तो इसलिए कंपाइलर सब कहते यार क्यों दंगे करवाए हैं मेरे पास अंदर, लिख दो ना यार किसकी है। तो पेरेंट डॉट चाइल्ड, फीट चाइल्ड ऑफ अमन, इंच चाइल्ड ऑफ अमन। तो अमन की फीट हो गई 5, अमन की इंच हो गई 7। ठीक है, ऐसे ही रमन कहता मेरी भी हाइट, बट मेरी हाइट कहता इनपुट करवाओ, स्कैन करवाओ। स्कैन करवा लेते हैं, प्रिंटर एंटर हाइट ऑफ रमन। Address of Raman dot feet, address of
रमन डॉट इंच, और सपोज इसकी जो हाइट है वो है 3 फीट और 9 इंच। अब कुछ लोग कहते हैं जी करोगे क्या आप, इनका डिफरेंस निकालेंगे ना दोनों का, अमन माइनस रमन, तो किसका हमें निकालना है भाई, डिफरेंस निकालना है, ऐसे डिफरेंस। तो डिफरेंस के अंदर भी तो दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, डिफरेंस भी तो फीट एंड इंच में ही होगा। तो ये वेरिएबल कैसे क्रिएट करें, थर्ड वेरिएबल पेरेंट वेरिएबल कहां से लेके आए, कैसे लेके आए, रमन के साथ लिख दो डिफ। तो डिफ भी क्या हो गया, एक पेरेंट कंटेनिंग टू चिल्ड्रन, दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस। चलो अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कहते जी वो तो हमें आता है, मैंने कहा कैसे, कहते लो जी निकल गया, डिफरेंस इज इक्वल टू अमन माइनस रमन चक। ऐसा आपको ऐसा लिखना सही, बिकॉज आप डायरेक्ट पेरेंट वेरिएबल्स के ऊपर कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकते, सॉरी। फिर क्या करेंगे, अकेला अकेला क्या लिखेंगे, डिफरेंस डॉट फीड इज इक्वल टू अमन डॉट फीड माइनस रमन डॉट फीड, डिफरेंस डॉट इंच हाँ जी, कितना आएगा, अमन डॉट फीड एंड रमन डॉट फीड, 5 माइनस 3 2 7 माइनस 9 -2। ऐसे होता है कभी, 2 फीट और माइनस 2 इंच बोलते हैं, नहीं, एक्चुअल में इसका जो बनता है, जो डिफरेंस बनता है 5 इंटू 12 प्लस 7, कितना बन गया 67 माइनस 3 इंटू 12 प्लस 9, कितना बन गया 67 माइनस 45, कितना बन गया 22 इंचेस। अब 22 को डिवाइड करो 12 से, कितना बन गया 1 फीट। 22 को मॉड करो 12 से, कितना बन गया 10। देखना ये सही है कि वो सही था, तो ये सिंटेक्स गलत नहीं है, सिंटेटिकली ये सही है। सपोज दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करना है, सही है, क्या लिखेंगे C1 डॉट आर प्लस C2 डॉट आर, इसमें डाल देंगे C3 डॉट आर, वो सही है। बट लॉजिकली हम यहाँ गलत होते दिख रहे हैं, फिर क्या करें, अब इस तरीके से आउटपुट निकालनी है, बोलो गलत नहीं है, सही है, बट ये हमें यूज नहीं करना है, ये तो एरर ही है, ये हमें यूज नहीं करना। हाँ जी बोलो, ब्रैकेट से लिख देंगे, ब्रैकेट ओपन क्या अमन डॉट बोलो फीट इंटू 12, ये बोला था ना, फीट इंटू 12 प्लस अमन डॉट इंच माइनस फीट इंटू 12 प्लस अमन डॉट इंच। अब इनका जो गैप है वो कितना आ गया 22, लकीली ये पॉजिटिव आ गया, लकीली। मान लो आप अमन की कम होती रमन की ज्यादा होती तो वैल्यू को मैक्स नहीं, अपन से क्यों करें, हमारे पास नेगेटिव में आता है ना, हम नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें एक इनबिल्ट फंक्शन है एब्सोल्यूट, क्या है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का काम होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। चलो अब हमें चिंता नहीं करनी वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है, यू विल ऑलवेज गेट पॉजिटिव।
चलो अब क्या बोलो। तो फिर हम डिफरेंस आई में भी लगा सकते थे एबीएस के नहीं जो क्या लगा सकते थे? डिफरेंस आई में फिर वो नेगेटिव नंबर दे रहा था तो पॉजिटिव आ जाता। यहाँ पे यस सर डिफरेंस आई में हाँ जी। आ जाता फिर तो बिल्कुल ही गलत होता। 2 फीट और 2 इंच का फर्क है, मतलब आपके हिसाब से 26 इंच का फर्क पड़ गया फिर। अच्छा ये तो और भी गलत हो गया। यहाँ कुछ तो ठीक लग रहा था दिखने में भी, 2 फीट और -2 इंच है, 2 फीट में से 2 इंच कम करके कुछ तो जचता था। ओके ठीक है, हाँ जी। तो अब हमें डिफरेंस निकालना है। ये वाला कैसे निकालेंगे? डिफरेंस डॉट फीट इज इक्वल टू प्रिंट है क्या? चल अब ठीक है कि तब ठीक है? अब ठीक है, एग्जैक्टली मतलब कैलकुलेशन सही है, परफेक्ट है। सर वो दोबारा से बता दो डिफरेंस स्पीड गैप डिवाइड बाय 12 और मॉड्यूल कैसे इसमें तो पता चल गया 22 आ गया। यस 22 डिवाइड बाय 12 कितना होता है? 22 अगर फर्स्ट चैप्टर का दूसरा लेक्चर याद है, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर कितना आएगा? 1 यस आ गया 1। फिर 22 मॉड 12 याद करो, रिमाइंडर कितना आ गया 10। यही चाहिए था, 1 फीट और 10 इंच, और वो छप गया। ठीक, जैसे जो हम यहाँ पे लिखा है गैप लाइन, गैप उसमें अमन को हम बाहर लिख सकते हैं और f इंटू 12 प्लस आई मैथ्स में अमन कॉमन ही निकलेगा, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बहुत कुछ सीख लिया। क्या सीखा? सबसे पहले तो आपने सीखा क्रिएशन कैसे होगा स्ट्रक्चर। फिर हमने देखा कि यूज कैसे करना, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। फिर हमने सीखा वैल्यूज को इनिशियलाइज कैसे करना। फिर हमने सीखा कि वैल्यूज को इनपुट कैसे करवाना। फिर हमने सीखा कि प्रोसेसिंग करने के सही तरीके क्या हैं। फिर हमने सीखा कि आउटपुट कैसे करना। बात समझ पड़ती है कि नहीं पड़ती है? इसी खुशी में एक छोटा सा प्रोग्राम लिखो अभी, सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स अभी लिखना है। क्लास वर्क में सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब मैं थोड़ा हिंट दे दूं, कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप का नाम क्या रखोगे? कॉम्प्लेक्स। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की? रियल एंड इमेजिनरी। और 2 का सम करके किसमें डालना है? थर्ड में डालना है। C1 प्लस C2 किसमें डालना है? इसमें चाप दो फटते बस। वो जो मैंने 12 दिया वो सीधे दिया था इंचेस है, इंचेस 1 फीट में 12 इंच होते हैं, इसलिए 12 दिया।
अभी लिख दो, सारा प्रोग्राम सामने है। और एक बात सुन लो, यहां तो मैंने वैल्यूज को क्या करवाया, आपने सिर्फ क्या करवाना है, इनपुट करवाना है। मतलब C1 की वैल्यूज को भी इनपुट करवाना है, C2 की वैल्यूज को भी इनपुट करवाना है। कर इनिशियलाइज नहीं करना है, चक दो पट्टे। फोटो बना के करना है, मार्कर यूज नहीं करना। एन के लिए तो हो गई C1 C2 की 1 2 3 इनपुट करानी है, वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करनी। मैं स्पेशल कह रहा हूं, फिर आप कुछ काम कर जस्ट इनिशियलाइज। हो गया? हाँ जी, चेक करवा दें ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्रामर्स। लो जी, चेक कर लो बच्चों। स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स int r int I
semicolon. Struct complex C1, C2, C3. Enter the first complex number C1.R, C1.I. Enter second complex number C2.R, C2.I. फिर C3.R is equal to C1.R plus C2.R. ना ना इससे थोड़ा होना है. कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे सम होते हैं? 1 + 1 2 + 2. पहले तो वैसे कर दिया sum equal to C1 plus R C3.R is equal to C1.R plus C2.R. यही तरीका है, इसको चेंज कर सकते हैं. C3.I C1.I plus C2.I. That's it. Printer C3.R C3.I. Got it? तो ऑनलाइन प्रोग्रामर्स इतनी अगर बात समझ आ गई है तो थोड़ा हौसला दे. ओके सर, नेक्स्ट चलते हैं. एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स. क्या? एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स. जैसे एरे ऑफ इंटीजर था, एरे ऑफ फ्लोट है, ऐसे ही एरे ऑफ कैरेक्टर्स, एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स. देखो क्या है एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, जरूरत क्यों पड़ती है पहले ये समझना. स्ट्रक्चर है एम्प्लॉय. एम्प्लॉय का क्या डेटा होता है? उसकी एम्प्लॉय आईडी क्या है और क्या डेटा होता है? उसकी बेसिक सैलरी क्या है, डीए क्या, एचआरए क्या है, ग्रॉस सैलरी क्या है. डीए होता है डियरनेस अलाउंस, एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंस, एम्प्लॉइज को मिलता है. ग्रॉस मतलब सबका सम, बेसिक मतलब बेसिक सैलरी जो एम्प्लॉइज को मिलती है. अगर किसी की बेसिक सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की 15,000 है, 20,000 है, तो उसको प्रॉक्स डबल सैलरी मिलती है. ठीक है, मोर देन डबल. ऐसे होता है बेसिक. पहले पता क्या था, पिछली सरकार में जो जैसे पंजाब गवर्नमेंट में कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता था किसी भी रैंक का, उसको 3 साल के लिए कितनी सैलरी मिलती थी पता है आपको? कितनी मिलती होगी 3 साल के लिए सैलरी परमानेंट एम्प्लॉइज को? 10,000 रुपए. कितने? 10,000 पर मंथ. ये सीन था. 10,000 3 साल के लिए. तो अब चेंज होके वो हो रहा है कि उसको पूरी सैलरी मिला करेगी शुरू से. उसके बाद उसको 3 साल बाद जितना भी उसका 60-70 हजार जितना बनता है वो मिलता है. हाँ, तो वो होती है बेसिक सैलरी. ऐसे. तो अब हमने एक प्रोग्राम बना लिया. और हमें हमारे पास हमारी कंपनी के पास कितने एम्प्लॉइज हैं? 3 एम्प्लॉइज हैं. कौन? आपको पता ही है, अमन, रमन, चमन. ठीक है, 3 बंदों के लिए आप कर देंगे. प्रिंटर, स्कैनर, ग्रोस, टोटल, शोटल ले दे के इसके लिए 6 लाइंस लिखनी पड़ेंगी. रमन के लिए भी 6 लाइंस, चमन के लिए भी 6 लाइंस. ओह थक गए. ओह बहुत पहुंच गए, मर गए. 18 लाइन लिख के शहीद होने के माफिक हो गए. अभी रुको तो सही. कंपनी ग्रो कर गई, बंदे हो गए 100. अब 100 की सैलरी बनानी है, कितनी लाइंस लिखनी पड़ेंगी? पहलवान साहब 600 लाइंस. आर यू रेडी टू राइट? सर आई एम रेडी टू लीव सी प्लस मुझे करनी नहीं. सी के जो थोड़े बहुत पैसे बचते हैं वापस कर दो. अरे रुको, ऐसी बातें मत किया करो. कैंसल. हमें ऐसे नहीं करना. हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं जब रन करें तो हमसे पूछे कितने आदमी.
हम बोले 5 सरदार, तो 5 का एरे बन जाए, एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स बन जाए। तो टॉपिक इज एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। कैसे बनेगा ये एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स? तो हम क्या बात कर रहे थे, जब रन करें तो पूछे कितने आदमी एंटर ठीक है। अब क्या लिखूं? स्ट्रक्ट, सर एरे डिक्लेयर नहीं करना। वही कर रहे हैं सर, एम्प्लॉय एरे ऑफ एन एम्प्लॉयज। देखो एरे एम्प्लॉय क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये हो गया एरे ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय क्या है, एक स्ट्रक्चर, टॉपिक बन गया एरे ऑफ स्ट्रक्चर। क्या सोच रहे? गुड गुड, दिस इज व्हाट creation of array of structures, that is employee, right? अब सपोज आदमी कितने हैं, 3, तो मेमोरी में 3 लोकेशंस का एक एरे बन गया है जी। एरे 0, एरे 1, एरे 2, और 3 पेरेंट वेरिएबल बन गए। अब हाउ मेनी चिल्ड्रंस दिस 0th लोकेशन कंटेन? रमन, आपका नाम रमन है? रमन आप बताओ डियर, कितने चिल्ड्रन वेरिएबल हैं एरे 0th लोकेशन पे? 5 कैसे हैं? यहां तो 3 लिखा है। आप बताओ बेरमन साहब, दोस्त की हेल्प कर दो। 3 कैसे हैं? यहाँ तो 5 है, 1 2 3 4 5। बोलिए 5 क्यों? मैंने बताया तो था, चिल्ड्रन वेरिएबल कहां से पता चलते हैं, जो डाटा टाइप आपने बनाई है उसके अंदर जो प्रॉपर्टी। रमन, ओ रमन, मुझे पूछो, वो भी पहली बार ही कर रहा है दोस्त ने। क्या पूछ लिया? किसे? हाँ तो 3 बोल रहे थे ना। हाँ 5 लोग। सर हाँ जी सर। सर स्ट्रक्ट एम्प्लॉय लाइक इंट में इंटीजर पर लिख देंगे सी लाइक इंट, हाँ जी, इंट में हम क्या लिखते थे, इंट एरे एन, ठीक है सर। ऐसे लिखते थे ना। तो एरे है बट इट वाज एरे ऑफ इंटीजर्स। अब वही एरे तो एरे है बट इट इज एरे ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय क्या है, एक स्ट्रक्चर, तो बोल दिया एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है गगन जी, क्या ठीक है? ये ठीक है। अब ये सब खाली है, इनको अभी करना है, फिर इनके ऊपर डाटा की प्रोसेसिंग करना है। एम्प्लॉय आईडी बेसिक डी एंड सो, तो लूप लगाने की जरूरत नहीं, बहुत जरूरत है मित्रों।
एंटर, क्या क्या एंटर करवाना? एम्प्लॉय आईडी, डीए, डीए का कैलकुलेट करेंगे, डीए डिपेंड्स अपॉन बेसिक। डॉट employee ID address of array I dot bs। बस अब चेंज समझ रहे हो क्या आ रहा है? पिछली एग्जांपल में हमने क्या लिखा था? रमन डॉट एफ एक था, अब हमारे पास क्या है? एरे। अब हमने क्या लिख दिया? एरे आई डॉट जो भी उसका चाइल्ड वेरिएबल, बिकॉज ये पेरेंट है। कौन सा पेरेंट? जीरोथ पेरेंट। जीरोथ पेरेंट का क्या? एम्प्लॉय आईडी का बेसिक एंड सो। तो पिछले एग्जांपल में तो पता चलता है कि स्ट्रक्चर को क्या जरूरत है। एक्चुअल में जरूरत यहाँ पता चलती है एक्चुअल में। इसमें तो एरेज में हो, अब क्वेश्चन है हमारे पास ऑनलाइन प्रोग्रामर्स के एरे ऑफ स्ट्रक्चर की जरूरत है नहीं, है ना? सुनो, मान लो हमारे पास एम्प्लॉइज 300 हैं और आप एरे ऑफ स्ट्रक्चर यूज नहीं करना चाहते। 300 एम्प्लॉय आईडीज हैं, 300 बेसिक है, 300 डीए, 300 एचआर, 300 ग्रॉस। तो आपको कितने एरे डिक्लेयर करने पड़ेंगे? 300, 5 एरे। शायद आप समझ नहीं पा रहे क्या बोल रहा हूं। आपको इस लाइन की जगह, किस लाइन की जगह क्या लिखना पड़ेगा? इंट बेसिक सैलरी एन, डीए एन, एचआरए एन, ग्रॉस एन, एन एन। कितने एरे बन गए? 5। अगर ये वेरिएबल होते 50 तो कितने एरे डिक्लेयर करने पड़ते? 50। तैयार? सब तैयार तो हैं, सी छोड़ दे, वही बात है, वो तो आपको छोड़ने दे ही नहीं। तो एन एरे बनाने से अच्छा है कि आप एक एरे ऑफ स्ट्रक्चर बना लो ना। अब बताओ फायदा है कि नुकसान? सर अगर हमने इसके चाइल्ड की वो चेंज करनी हो वो भी चेंज हो सकती है? क्या चेंज करनी हो? मतलब कि हमने अपने हिसाब से डाटा टाइप देनी हो इसके चाइल्ड की? अपने हिसाब से? मैं समझा नहीं। मतलब कि आगे हम चाइल्ड की डाटा टाइप अपने हिसाब से दे सकते हैं? यहाँ पर मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हो। So, जैसे हमने एम्प्लॉय की डाटा टाइप अपने खुद से दी है, ये क्या कह रहे हो कि अंदर वाली स्ट्रक्ट के अंदर से स्ट्रक्ट आ सकता है, ये पूछा है। हाँ आ सकता है, कल करेंगे नेस्टेड स्ट्रक्चर, ये पूछा। ठीक है। चलो अब हमने ये हो गया, अब क्या करेंगे? बस तो अब इसको प्रोसेस करते हैं। अभी बना क्या? आई कितना है? 0। कर्सर आ गया 0th कॉपी पे। एंटर द एम्प्लॉय आईडी दैट इज 101। एंटर द बेसिक सैलरी दैट इज 10,000। कहाँ चली गई? 0th की एम्प्लॉय, 0th का बेसिक।
जीरोथ की एम्प्लॉई आईडी 101, जीरोथ का बेसिक 10,000। आपने 00 डालनी और कहीं के डाल देना, मेरे पीछे लगते। जीरोथ की बेसिक का 50% क्या निकला, डीए। जीरोथ की बेसिक का 30% क्या निकला, जीरोथ की बेसिक प्लस जीरोथ की डीए प्लस जीरोथ की एचआरए बिकम्स द ग्रॉस ऑफ एंड सो। ऐसे सिंगला जी ऊपर 1 पे चला जाएगा, फिर 1 का भी कल्याण हो जाएगा। ऐसे I2 हो जाएगा, 2 का भी कल्याण वस्तु वस्तु के वस्तु जो भी है हो जाएगा। एंड सो अब एरे भर गया, मेमोरी में डाटा तैयार है। अब हमें क्या करना है, स्क्रीन पर आउटपुट लेना है। क्या, सैलरी स्लिप। क्या लिखा है सैलरी स्लिप में, वन 101 की डिटेल, 102 की डिटेल एंड सो ऑन। एंड लास्ट में मैक्सिमम सैलरी भी आ जाए, मैक्सिमम ग्रॉस सैलरी। अब आउटपुट भी लेनी है और मैक्सिमम भी निकालना है। इसके लिए हमें लूप लगाने की जरूरत नहीं नहीं दुश्मन, जरूरत नहीं, बहुत जरूरत है दीदी। ठीक, तो क्या करना है, प्रिंट करवाना है एम्प्लॉय आईडी, डीए, एचआरए, ग्रॉस। ठीक है, आई डॉट एम्प्लॉय आईडी एरे आई डॉट डीए, हमने डीए प्रिंट करना है। एरे आई डॉट एचआरए एरे आई डॉट प्रिंट करवा दिए थोड़ा। ठीक है, तो ये काम तो हो गया। अब हमें मैक्सिमम भी निकालना है, वो उसके लिए क्या करेंगे बोलो। बोलो, एरे 0 डॉट ग्रॉस सैलरी मैक्सिमम निकालना, जीएस। वही हो गया ना, पहले हम लिखते थे एरे 0। अब एरे 0 कौन है, पेरेंट है। कौन से चाइल्ड पे अटैक करने, जीएस। चलो अब क्या लिखेंगे, तो ऐसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल गया है। आपको एरे क्रिएट करना, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, और एरे ऑफ स्ट्रक्चर में जो डेटा पड़ा हुआ है उसके ऊपर एनालिटिक ऑपरेशंस कैसे चलाने, एनालाइज कैसे करना। दिस इज व्हाट एनालिटिक्स। यू आर एनालाइजिंग द बल्क डाटा यू हैव, मैक्सिमम निकाल रहे हो, मिनिमम, एवरेज। जैसे होता नहीं प्लेयर्स का, जब आप क्रिकेट देखते हो तो सारे प्लेयर्स की जन्म पत्री हिस्ट्री आती जाती है।
पिछले मैचेस खेले, मिनिमम स्कोर, मैक्सिमम स्कोर, एवरेज स्कोर, ये वो, तो पुराना डाटा ऐसे एरे में भर लेते हैं पहले स्ट्रक्चर्स में, उसके ऊपर से लूप लगा लगा के चक मैक्स मिन एवरेज डॉट करते रहते हैं। वही तो होता है। ठीक है माय डियर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रोग्रामर्स, इसको लगता है मजा आ गया, वाह। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ऑफलाइन प्रोग्रामर्स बात पल्ले पड़ी, थोड़ी प्रैक्टिस करनी थी, नो डाउट। ऑनलाइन प्रोग्रामर्स क्लियर है? Yes. जवाब तो दे दूं। यस सर, क्लियर है। बोलो भाई। यस सर। क्लियर है सर। ठीक है, होमवर्क नोट करिए सर। क्लियर 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 क्लियर, करेक्ट है। गुड। क्या करना है, स्ट्रक्चर्स है, व्हाट इज दिस। चलो वैसे ही लिखवा देता हूँ, इसमें है नहीं, प्रोग्राम में होगा शायद, नहीं प्रोग्राम में भी है। चलो लिखो, राइट ए नोट ऑन स्ट्रक्चर्स। बहुत अच्छे से आपको स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, दिल से लिखना है, फॉर्मेलिटी कोई नहीं करनी, अपने लिए करना है, जिंदगी का सवाल है। राइट ए नोट ऑन स्ट्रक्चर, डिफरेंस बिटवीन एरे एंड स्ट्रक्चर। गूगल से करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना किसी ने। प्रोग्राम फॉर एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, सॉरी वो तो हो गया। राइट ए नोट ऑन स्ट्रक्चर, डिफरेंस बिटवीन एरे एंड स्ट्रक्चर। थर्ड, प्रोग्राम फॉर डिफरेंस बिटवीन टाइम ऑफ टू क्लॉक्स। जैसे हमने हाइट ऑफ 2 पर्सन्स किया है, आपने टाइम ऑफ 2 क्लॉक्स करना है। मतलब एक स्ट्रक्ट क्लॉक, उसमें प्रॉपर्टीज क्या रखोगे, आवर्स, मिनट्स तो रखना ही है, सेकंड रखना है या नहीं आपकी श्रद्धा। और एक लिखो, प्रोग्राम फॉर n स्टूडेंट्स, यूजिंग एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। और स्टूडेंट के अंदर प्रॉपर्टीज क्या लोगे, स्टूडेंट के अंदर प्रॉपर्टीज क्या लोगे, रोल नंबर, C++, जावा, वेब, 3 सब्जेक्ट्स, टोटल, परसेंटेज लिख लो। चाहे CPP लिखना है, प्लस प्लस नहीं लिखना है, CPP PP एंड जावा वेब लिख लिया। टोटल परसेंटेज बन गया। इनपुट करवा लोगे, प्रोसेस आउटपुट कर दोगे। ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम टोटल, मिनिमम परसेंटेज एंड एवरेज टोटल। मैक्सिमम टोटल, मिनिमम परसेंटेज एंड एवरेज टोटल मार्क्स। बहुत है कि और दे दे? कल ये चैप्टर बड़ी धूमधाम से फिनिश होगा। सर पिछले चैप्टर में क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स, उसको डिफाइन करना था। पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स आर द वेरिएबल्स or constants that are being passed while calling a function are called actual arguments या actual parameters। पर जब हम गूगल पे टाइप करते हैं इसको वहां पे डिफरेंस
एक्चुअल में वो पैरामीटर एक्चुअल आर्गुमेंट्स के लिए यूज करता है और फॉर्मल आर्गुमेंट्स के लिए वो पैरामीटर यूज नहीं करते हैं वर्ड, बट ऐसे चक्री की बात है। ठीक है, तो फॉर्मल पैरामीटर बोल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।